हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और लगातार पांचवा दिन यहां पर एफआई की ओर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और वो सेम तरीके से रिएक्ट मार्केट भी यहां पर कर रहा है। ऑब्वियसली आज के जो सपोर्ट था अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डे का अगर हम लॉ देखें उसको आज के दिन बरकरार रखा, बट आगे के लिए हमें किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है। आज की एक्सपायरी जैसे तैसे हमारी खत्म हो चुकी है। नाउ डाउ जोन यूएस मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और यार डाउ जोन किसी भी टाइप से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छठवें से सातवां दिन यहां पर अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मूवमेंट कर रहा है। नाउ कल की ओपनिंग किस टाइप से देखने को मिल सकती है उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं और निफ्टी में जिस तरीके से बुलिश मोमेंटम घटता हुआ देखने को मिल रहा है 4 जुलाई को, मतलब कि इस करंट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और एंड ऑफ द डे शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, किन लेवल्स को हमें टैकल करके चलना है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अंदर से निकलता है कि यार बंदे ने कुछ सिखा दिया तभी लाइक करना, नो प्रॉब्लम अदरवाइज। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे ही पहले जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं, आज की परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये यहां पर जो हमारी प्रीवियस लास्ट 3 वीक्स की आप डाटा शीट देख सकते हो। ओनली 4 स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए थे पूरे अप्रोक्सीमेटली जून मंथ में। और जो भी लोग ऐड होना चाहता है स्क्रीन पर आपको डिटेल दे देता हूं। नाउ एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर जो आपको अमाउंट शेयर करना है वो ओनली 2,999 है। नाउ स्क्रीन पर जो आपको नंबर देखने को मिलेगा इस पर आपको 2 चीजें करना है। फर्स्ट वन इज हमारे परफॉर्मेंस शीट मंगाकर इतना से ऑब्जर्व कर उसके बाद अपना डिसीजन बना सकते हैं। सेकंड वन, जो लोग डायरेक्टली ऐड होना चाहते हैं वो भी सेम नंबर पर यहां पर हमसे रीच कर सकते हैं और किस तरीके से ऐड होना है वो प्रोसेस समझ सकते हैं। अब चलते हैं सीधे से एनालिसिस पर और सबसे पहले एफआईडीए का डाटा। यहां पर अगर हम एफआईआई का मूवमेंट देखें 1481 करोड़ के आसपास फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ घरेलू फंड्स की बात कर लें, यहां पर आप देखोगे 1333 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं बराबरी दोनों करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट चिंताजनक बात एक ही है, एफआईआई फिर से लगातार 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन हमारे लगातार सेलिंग प्रेशर की ओर देखने को मिल रहा है और मार्केट भी थोड़ा सा रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट स्टिल किसी भी टाइप के ऐसे खतरनाक हमें मतलब सिग्नल नहीं मिले हैं कि मार्केट में अभी फिलहाल हमारा बॉटम क्रिएट हो चुका है। सो अब अगर हम चलें थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करें अभी करंट बेसिस पर, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर ग्लोबल क्यूज ओपन हो चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी 57 पॉइंट्स ग्रीन में मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें, यहां पर आप डाउ जोन को देख सकते हो 272 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में यहां पर रिएक्ट कर रहा है। S&P 500 की बात करें 39 पॉइंट के साथ ग्रीन में यहां पर मूवमेंट हो रहा है। नेस्डेक की बात कर लें 145 पॉइंट्स ग्रीन में यहां पर मूवमेंट। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यूएस मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव ही संकेत कल की ओपनिंग के हैं। नाउ अब चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर फुट्जी को आप देख सकते हो 48 पॉइंट के साथ ग्रीन में। कैक में भी आप देख सकते हो 30 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। और डेक्स की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासे ग्रीन माहौल में फिलहाल आपको तीनों ही मेजर इंडाइसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी ओर से भी एक ही सिग्नल है जो कि पॉजिटिव ओपनिंग का है। नाउ एशियन मार्केट्स को मूवमेंट देखें तो यहां पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग मिली है निकाई की 23 पॉइंट के साथ सपाट टेरिटरी में। स्टेट टाइम्स की बात करें 8 पॉइंट के साथ ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात करें ये थोड़ा सा 151 पॉइंट्स रेड में, बट ऑल दो हम कहें ताइवान की तो यहां पर अगेन 135 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ऑल इन वन यहां पर जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उसके सभी मेजर इंडाइसेस अभी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं भाई, टेक्निकल चीजें देख लेते हैं क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि बुलिश मोमेंटम घटता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ सबसे पहले 4 जुलाई को कैसा रहेगा बाजार का मूड माहौल, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज के मार्केट का थोड़ा सा एक शॉर्ट में ब्रीफ डिस्कशन अगर हम करें तो क्या देखने को मिला। बैंक निफ्टी पर राय देते हुए एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा कि 56,550 और 56,500 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, जो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट वीडियो में मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूं। नाउ इसमें 56,500 से नीचे की निरंतर चाल इसे 56,000 का राउंड फिगर नीचे ले जा सकती है। ऊपर की ओर 57,100 और 57,200 का जोन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। तो ये मेजर चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। और चलते हैं भाई, ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट
जो चीजें ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, आज की मार्केट की मूवमेंट हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगी। जैसा कि सुबह की शुरुआती अस्थिरता के बाद निफ्टी 50 ने मजबूती हासिल की। इसने दोपहर के कारोबार के दौरान 25,588 के इंट्राडे हाई को छुआ। हालांकि अंतिम घंटे में इसने अपनी सारी बढ़त गवा दी और इंडेक्स 48 घंटों की गिरावट के साथ 25,405 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर अपर शैडो के साथ एक बेरिश कैंडल बनाया। नाउ शुक्रवार को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, तो इस पर डिस्कशन करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो देखो, टेक्निकल रूप से यह प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन चरण या मामूली गिरावट की निरंतरता को इंगित करता है। तो यहां पर थोड़ा सा सिग्नल देखने को मिला है जो गिरावट को बढ़ा सकता है। नाउ जो उछाल पर बिक्री, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलना है। मैंने भी कल के दिन आपको क्या मेंशन किया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, जिसने भी वो वीडियो देखा था और उसका बेनिफिट लिया था। तो मैंने यहां पर एक ही चीज बोली थी कि अगर 25,600 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपको सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। नाउ अवसर प्रदान करती है। हालांकि डेली चार्ट पर हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का बुलिश चार्ट पैटर्न बरकरार है। वहीं वर्तमान कमजोरी निचले स्तरों पर एक नए हायर बॉटम फॉर्मेशन बना सकती है। ये आपको मेजर चीजें ध्यान में रख के चलना है। और चलते हैं भाई आगे, डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे तो निफ्टी 25,350 से 25,250 के स्तर के आसपास एक महत्वपूर्ण क्लस्टर सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। इसमें 10 डे ईएमए डेली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और वीकली चार्ट पर पोलैरिटी में बदलाव के आधार पर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। इससे एक तेज उछाल की उम्मीद की जा सकती है। इसमें तत्काल रेजिस्टेंस 25,600 के स्तर पर नजर आ रहा है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो फिलहाल 25,600 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आज बोल रहे हैं, बट मैं हमसे ऑलरेडी एक पूरे हमारा जो इस करंट वीक की ऑलरेडी हमारे चार्ट ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तभी से मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूं, देखो यार 25,600 से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी खासी मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन करें। तो बैंक निफ्टी भी दबाव में रहा और बेंचमार्क निफ्टी 50 से कम प्रदर्शन करता नजर आया। बाजार के आखिर में 207 अंक गिरकर 56,792 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर मामूली अपर शैडो के साथ एक बेयरिश कैंडल बनाया और 10 डे ईएमए 56,850 से नीचे फिसल गया। डेली आरएसआई 60 अंक से नीचे गिर गया और पहले से ही मंदी का क्रॉसओवर दे चुका है। इससे निकट भविष्य में सीमित अपसाइड क्षमता का संकेत मिल रहा है। तो ये आपको चाहिए बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। और चलते हैं भाई, इससे भी हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें पूरा खोल के रख देना है। नाउ यहां पर आप देखेंगे 56,550 जो कि सुदीप शाह की ओर से यहां पर कुछ टेक्निकल मूवमेंट बताई जा रही है। जैसा कि 56,500 का जोन सूचकांक के लिए तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। इसमें 56,500 से नीचे की निरंतर चाल इसे 56,000 तक का राउंड फिगर दिखा सकती है और ऊपर की ओर 57,100 और 200 का जोन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं हम पोजीशंस पर और शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है भाई, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आज की एक्सपायरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डाटा हमारा नया बना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 जुलाई के आसपास जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका डाटा स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। और नए लोगों को पहले तो मेंशन कर दूं, कॉल साइड की पोजीशंस को जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 25,400 पर अगर हम देखें फाइनली क्लोजिंग मिली है, 32,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नाउ 25,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, 87,000 87,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नाउ 25,550 का लेवल नेक्स्ट हर्डल होगा हमारा। मैंने 50 पॉइंट की रेंज क्यों दी है, बिकॉज आज के सेशन में आप देखोगे, कल की में देखोगे तो ऑल्दो 25,600 तो हमारा स्टॉक जोन है ही, बट 25,550 पर भी कुछ छोटे मोटे सेलर्स यहां पर खड़े हुए हैं जो कि 22,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नाउ फाइनली 25,600 तक का एरिया, इसके ऊपर अगर कल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। अगेन हम उसी जोन के आसपास जाएंगे जो कि 25,800 और 25,700 की ओर। तो फिलहाल ये 25,600 का जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट पूरे वीक से परेशान कर रहा है यार। यहीं से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ चलते हैं हम और चीजों को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे ऐसा सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करें, मतलब कि निचले स्तर पर कौन से लेवल को हमें ध्यान में रख के चलना है। 25,400 पर मिली है फाइनली क्लोजिंग। पुट साइड
की जो पोजीशंस क्रिएट हैं वो है 42,000। अब इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 25,350 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 8,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है एंड नेक्स्ट वन इज 25,300 का एरिया, 31,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है और फाइनली 25,200 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर 25,350 और 300 की रेंज को ब्रेक करता है 30,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निचले स्तर पर लेवल्स को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी पुट साइड का एरिया मतलब कि एज अ सपोर्ट एरिया इसको हम ऑब्जर्व करें 56,800, 6,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 56,500 का एरिया, 15,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम जाएं 56,200 का एरिया अच्छा खासा सपोर्ट है और 2,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। 56,000 का राउंड फिगर विल बी अ फाइनल हर्डल फॉर द डाउन साइड। 61,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ ऊपर की बात कर लें तो ऊपर के लिए आपको बैंक निफ्टी में जो लेवल्स ध्यान में रख के चलना है 56,800 पर जैसा कि फाइनली क्लोजिंग मिली है। कॉल साइड की जो पोजीशन है वो है 3,000। 57,000 का राउंड फिगर ऐसा इमीडिएट हर्डल की तरफ से वर्क करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग हर्डल है, बट एज अ इमीडिएट हर्डल मतलब कि 56,800 के ऊपर जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस है वो है 57,000 का राउंड फिगर। 29,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फाइनली 57,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 8,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर लास्ट वन 57,500 तक का मोमेंटम जो कि अप्रॉक्सीमेटली न्यू लाइफ आई के आसपास का लेवल है। 27,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं सभी चीजें शेयर करने वाला हूं। तो जिसको भी जुड़ना है आप स्क्रीन पर जो मैंने फर्स्ट टाइम नंबर दिखाया था उसी पर मैसेज करिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। नाउ अब चलते हैं सीधे से हमारे चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी देखो चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले से ही इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके आपको दे दिया है। सो आपको यहां पर क्या देखना है, देखो 56,770 अप्रॉक्सीमेटली जो प्रीवियस डे का लॉ था हमारा वो आज के दिन भी सेम टाइप से वर्क किया। नाउ क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर 56,800 के लेवल को ब्रेक करके मतलब कि आज के लॉ के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा फॉर द डाउन साइड वो रहेगा 56,700 का। इसके नीचे अगर निकलता है तो बदकिस्मती से 56,500 तक की 460 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है फॉर द डाउन साइड एज अ इमीडिएट बेसिस पर। नाउ ऊपर की बात करें, देखो आज का जो अप्रॉक्सीमेटली हाई क्रिएट किया वो था हमारा 57,200 150 के आसपास। अब इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो 57,300 और फिर सीधा सा 57,500 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको देने वाला हूं, ये जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो ज्वाइन होना मत भूलिएगा फ्री टेलीग्राम चैनल में। 57,460 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है बैंक निफ्टी में। नाउ अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर हमें क्या चीजों को ध्यान में रख के चलना है। सी निफ्टी की बात कर लें तो सबसे अच्छा जो सपोर्ट है हमारा वो है 25,400 का। इसके नीचे मतलब कि आज का और कल का जो मेजर लॉ है अप्रॉक्सीमेटली आज भी वही सेम लॉ क्रिएट किया। तो आज के लॉ के नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो 25,320 330 तक की तैयारी कर लेना है फॉर द डाउन साइड एंड इसके बाद सीधा सा 25,290 या 300 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा और फिर 200 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है सेम टाइप से। ऊपर की बात कर लें तो अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा थोड़ा सा दूर और जो कि है 25,550 के आसपास। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 600 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो। बट अगर सपोज इसी रेंज के बीच में ओपन होता है 25,400 और 25,550 के बीच में इस 150 पॉइंट्स की रेंज में, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज यहां पर फॉलो होती हुई देखने को मिलेगी। सो ये सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।